जब कलयुग ने राजा परीक्षित के नगर में प्रवेश करना चाहा तो राजा परीक्षित ने उससे कहा कलयुग से कि हे कलयुग, तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे स्थान प्रदान करें, मेरा समय है, आप मुझे नहीं मार सकते, आपके मैं शरण में हूँ। शरण में आए हुए व्यक्ति को आप नहीं मार सकते, आप मुझे स्थान प्रदान करें। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, जाओ, मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूँ। असत्य, मद, नाम, निर्दयता, तुम वहीं वास करो। तो कलयुग ने कहा, हे राजन, ये चारों स्थान तो सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने कहा, ये अच्छी बात है। तो राजा परीक्षित ने कहा, जहाँ स्वर्ण का वास हो वहीं तुम जाओ। तब कलयुग ने स्वर्ण का स्थान पाकर राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर दिए। तब राजा परीक्षित ने समीक के कुटिया पर जाकर पानी मांगने लगे। तब राजा परीक्षित ने पानी मांगने लगे और 3-4 बार कहने पर, पुकारने पर समीक ऋषि ने कुछ नहीं जवाब दिया। समीक ऋषि ने ध्यान में थे। राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाकर कहा, ये कोई पाखंडी है, इसे तुरंत दंड देना चाहिए। हे राजन, इसे दंड दें। तब राजा परीक्षित ने उसके बस में, कली के बस में आकर उसे दंड देने जा रहे थे। तभी सोचा कि ये जो मरा हुआ सांप है इसके गले में डाल दें। तब राजा परीक्षित ने समीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। तभी राजा परीक्षित ने वहाँ से चले गए और समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आया। तब देखा कि मेरे पिता के गले में सांप है। तब क्रोध के वश में आकर कहा, एक किसने इस दुष्कर्म को किया है? जिसने भी इस दुष्कर्म को किया है उसको दंड मैं दूंगा। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाल कर कहा, जाओ, मैं श्राप देता हूँ, दक्षिणनाथ स्वयं आकर उसके 7वें दिन पे डसेंगे। तभी समीक ऋषि ध्यान से जागे और कहा, ए पुत्र, तुमने ये क्या किया? तभी उन्होंने कहा, तुम जानते हो किसको श्राप दिए हो? तब कहा कि श्रृंगी ऋषि ने, मैं नहीं जानता किस कौन ये दुष्कर्म किया है, मैंने ठीक किया, उसको मैं दंड दे चुका हूँ। तभी श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैं उसे दंड दे चुका हूँ, अब वो 7वें दिन उसको दक्षिणनाथ स्वयं आकर डसेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी।